हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज्ड मोटिवेटर ज़ैड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। देखिए, आज आप सरप्राइज्ड हो गए होंगे कि मैं कहां पहुंच गया। ये कहां की क्लिप दिखा रहा हूं। मैं एक्चुअल में कुछ टाइम के लिए किसी इमरजेंसी काम की वजह से, अपने इलाज की वजह से समझ लीजिए या जैसे भी समझ लीजिए, मैं नैनीताल आया था यहाँ घूमने। तो घूमने का तो एक बहाना था और मुझे अपने इलाज के पर्पज़ से आना था। तो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं किस वजह से आया था। बाकी आप देखिए यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा है। ये हम लोग, मैं तो नहीं जा पाया था, बाकी मेरे बच्चे ऊपर लिफ्ट के थ्रू गए थे, ट्रॉली के थ्रू, केबल कार के थ्रू। तो वहाँ से ये ऊपर दिखा रहे थे। तो नैनीताल देखिए इतनी हाइट पे से कितना सुंदर लगता है। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है हमें। जोर से बोलो। और हम यहाँ खड़े होके अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। और ऊपर से देखिए ना कितना अच्छा व्यू आ रहा था। यहाँ से लेक बहुत ही प्यारी लग रही थी। और देखिए बादल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ से बोट ऐसी लग रही थी, बहुत छोटी छोटी बोट लग रही थी। जब हमने ऊपर से देखा तो एक बार को थोड़ा डर भी लग रहा था यहाँ से कि कभी हम नीचे ना गिर जाएं। इतना ऊपर हम लोग आ गए थे, तार के थ्रू हम ऊपर चढ़ रहे थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ का अडल्ट का जो टिकट था वो था 350 का, और जो बच्चे होते हैं उनका टिकट था 250 का। देखिए, बीच में बात रोक के मैं बताऊंगा। मैं आपके साथ यहाँ का भी एक्सपीरियंस शेयर करता अपने पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, और मैं नहीं कर पाया। उसका रीज़न यही था कि हम लोगों का यहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये हाइट पर ज़्यादा था और पैदल वॉकिंग का जो रास्ता था वो व्हीलचेयर के थ्रू भी नहीं था। सारी स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो वहाँ मेरा जाना पॉसिबल नहीं था। वरना मैं यहाँ का भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता, जिससे कि आप लोग भी जाने की कोशिश करते। आप लोग भी अपने घर से निकलें और बिस्तर से उठें, एक जीने की उमंग चाह अपने अंदर लाएं कि हम लोगों को जीना है। जिस कंडीशन में भी हैं, इस सुंदरता का मज़ा लेना है या लाइफ का मज़ा लेना है। यहाँ से देखिए नैनीताल झील कितनी औसम लग रही है। छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं। तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप लोग भी घर से निकलें। ज़रूरी नहीं है लॉन्ग ट्रिप करें, पहले छोटी ट्रिप करें 10-20 किलोमीटर की। आपने आसपास जहाँ भी, जिस शहर में आप रहते हैं, वहाँ के आसपास का जो घूमने का एरिया है, पार्क है या कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है या कोई मॉल है, आप वहाँ जाइए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को कोई बाहर देखेगा तो मेरे को कैसा फ़ील होगा और मैं कैसा लगूँगा, लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो आप बाहर निकलिए, अपना तैयार होइए और व्हीलचेयर पे बैठिए, गाड़ी से जाइए अपना जैसे भी जाना है, और सेफ़ होकर अपना जाएं और एंजॉय करें अपनी लाइफ का। जाना चाहिए घूमने के लिए। घर में तो बंदा बोर ही हो जाता है, लेकिन बाहर भी हमें जाना चाहिए, घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बाहर जाकर घूमेंगे तभी हम अपनी इस परेशानी से निकल पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम बेड पर लेटे लेटे सोचते रहेंगे, यार वो गया, ये गया, मैं नहीं गया, मेरे ये हो रहा, तो हम लोग इसी उलझन में उलझे रहेंगे कि मेरे अब ये हो रहा है, मेरा यूरिन नहीं आ रहा, मेरा मोशन नहीं आ रहा, मेरे यहाँ पेन हो रहा है, मेरे वहाँ पेन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अपने आप एक हैबिट में से जो रूटीन बना हुआ है ना, वो अपने आप आउट होती चली और जाएंगी। ये देखिए यहाँ से एक व्यू पॉइंट था बहुत अच्छा। यहाँ से ऊपर से खड़े होकर हम व्यू पॉइंट देख सकते थे। और यहाँ पर है ये एक बहुत ही अच्छी शॉप थी। यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे शो पीस टाइप में मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये शो पीस। ऐसा मन कर रहा था इसको तो जैसे लेने के लिए, लेकिन हम लोगों में ले नहीं सकते, ज़्यादा रख नहीं सकते। लेकिन ये बहुत ही अच्छी शॉप थी, इस पर हर तरीके का आइटम था, बहुत ही अच्छा। जैसे हम वहाँ घूमने जाएं और अगर कुछ लेना चाहें अपने याददाश्त के लिए तो कुछ ले सकते हैं, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि प्राइस बहुत हाई थे, प्राइस भी रीज़नेबल थे और अच्छे थे, लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा था यहाँ पर। डेकोरेशन की देखो कितने अच्छे अच्छे आइटम्स हैं यहाँ पे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख देख कर ना आदमी अपने एक जीने का रास्ता बना लेता है।
तो ऐसा नहीं है कि परेशानी मेरे साथ नहीं होती, परेशानी मेरे साथ भी होती है और होती थी भी और होती भी है, बट मेरे को उसको अब आदत पड़ गई है झेलने की। मैं बेयर कर पाता हूँ कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। अगर होती भी है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो आप लोग भी अगर ऐसे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आपकी लाइफ के साथ जो आपके जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी आपको देख के मायूस नहीं होंगे और खुश होंगे। देखिए वेदर कितना अच्छा हो रहा है, यहाँ से बादल भी नीचे आ गए थे बिल्कुल। इस टाइप की सुंदरता, खूबसूरती देखकर ही आदमी अपने आप को हैप्पी रख पाता है। और मैं नहीं गया बट बच्चे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हम लोग ज़्यादा देर ऊपर रुके नहीं थे, तो हम लोग नीचे ही आ गए थे जल्दी ही। ज़्यादा देर नहीं रुके थे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हम ऊपर रुके थे और फिर हम नीचे ही आ गए थे। ये देखिए यहाँ से कितना हैवी पिलर बनाया हुआ है ये इसके लिए। अगर मेरे जैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए व्हीलचेयर पर जाने का कोई अरेंजमेंट इनके पास होता ना, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता यहाँ की क्लिप ऊपर जाने वाली केबल कार की। तो मैं वहाँ तक जा पाता हूँ जहाँ तक मेरे को पॉसिबल होता है, सेफ जहाँ तक रहता हूँ। देखिए सेफ जोन में रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उससे बाहर तो हमें नहीं जाना। और फिर मैं यहाँ आ गया था, ये भूटिया मार्केट है। भूटिया मार्केट नीचे ही है ताल के पास। तो यहाँ पे मेरे 3-4 यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं जो ब्लॉगर हैं, नैनीताल की वीडियोस बनाते हैं, वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। तो उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पे आ गया था। ये बहुत अच्छी जैकेट्स वगैरह की, लेडीज़ के गाउन्स वगैरह, सॉरी कोट वगैरह की, लेडीज़ जैकेट वगैरह की शॉप है यहाँ पे बहुत सारी, और अच्छी ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पे गोल्डन फिश बिल्कुल पानी के ऊपर तैर रही हैं। मछलियाँ भी बिल्कुल इतनी ऊपर रहती हैं कि इनको भी इंसानों से डर नहीं लगता। और हम लोग भी यहीं पास में ही बैठे थे, देख रहे थे हम आराम से बैठे हुए यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी ठंड लगने लगी थी, हाथों में पेन रहता है उसकी वजह से, तो मैंने ग्लव्स यूज़ किए थे। फिर क्राउड भी अच्छा था, ऐसा नहीं था क्राउड नहीं था। बाकी मैं तो शॉर्ट टाइम के लिए गया था, 2 दिन के लिए ही गया था। मैंने बताया कि जैसे मैं अपना किसी दवाई के चक्कर में गया था, तो पास ही गया था नैनीताल के गांव के पास। तो मैंने सोचा जब यहाँ तक आया हूँ, इतना लंबा सफ़र मैं नहीं कर पाऊँगा, स्टे ज़रूरी है, तो मैं फिर नैनीताल में ही रुक गया था। देखिए यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है और फिश भी बिल्कुल बोटिंग के आसपास ही घूम रही है, और पब्लिक भी यहीं पे है, सारा टूरिस्ट भी यहीं पे घूम रहा है। और झील का पानी भी बहुत ऊपर था, और झील के पानी का जो लेवल था बहुत ही ऊपर था। टॉप पर जितना होता है उतना ही था, 12 फीट इसका लास्ट होता है, तो 12 फीट के आसपास ही था, 1 इंच के आसपास ही कम था। और इससे पहले कभी हम गए थे तो 12 फीट नीचे था, हमें 12 फीट नीचे डाउन में उतरना पड़ रहा था। तो मैं भी गया उतर के, और एक बार तो मैंने 3-4 साल 5 साल पहले मैं इस बोटिंग भी की थी। मैं बैठा था बोटिंग में। देखिए हाय फ्रेंड्स, और ये मेरे दोस्त हैं अमित भाई, इनका अपना यूट्यूब चैनल है अमित शाह फोटोग्राफी के नाम से। अगर आपने यूट्यूब की पर नैनीताल की खूबसूरती और नैनीताल की डेली अपडेट, वेदर की और क्या है कैसा है, ये सारी चीज़ें अगर देखनी है तो आप अमित भाई का ये ग्रीन जैकेट में जो है इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आ रहा होगा। और ये पीछे एक दीदी खड़ी हैं और भाभी जी हैं, इनका भी चैनल है, भाभी जी का है पिंकी फैमिली ब्लॉग्स के नाम से। और दूसरी वाली दीदियाँ आती थी खुराना के नाम से, अदिति खुराना ब्लॉग्स के नाम से। स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नैनीताल उत्तराखंड की जो भी अपडेट डेली रेगुलर ब्लॉग्स बनाते हैं, तो ये नेचर की बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं।